Hello everyone, welcome back again. So till now we have completed all the theory part of the topic sequencing and scheduling with detailed numerical examples. तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के साथ सारे जो टॉपिक हैं, सारा जो थ्योरी पार्ट है सीक्वेंसिंग का, जितने एल्गोरिदम थे दैट वी हैव कंप्लीटेड. सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो आपको प्रैक्टिस के लिए उसमें हेल्प करेगा. और वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितने भी आपके कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने देखा है सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग का, वो सारा रिवाइज हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. तो चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं. और बाकी मैं बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो ऑब्वियसली आप लोग पूछ सकते हैं. जो आपका अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ही पूछ सकते हैं. और इवन आपका वीडियोज़ में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, फ्लैश होता है वीडियो में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं. ओके. और नेक्स्ट बात यह है कि जो भी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल का जो PDF है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ही पूछ सकते हैं. और आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो. ओके. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. क्वेश्चंस का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन. Given below is the table for processing time and due date of 4 jobs at the starting of month. ये आपके 4 जॉब्स हैं, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट गिवन है. यहाँ पे बोल रहा है कि द शेड्यूल दैट वुड मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. जैसा कि हम लोगों ने देखा है कई सारे रूल्स जो हमारा सीक्वेंसिंग का है, लाइक SPT रूल, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल. मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम जो है यही दोनों यूज होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा अप्लाई करना होगा. अगर आप देखें आपके सामने कंप्लीट जो क्वेश्चन है तो आपको बताना है कि द शेड्यूल दैट वुड मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम. तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका मीन फ्लो टाइम है वो मिनिमाइज तब होगा जब आप यूज करोगे SPT. जब आप यूज करोगे दैट इज SPT. अगर आप शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का जो सीक्वेंसिंग का रूल है उसको आप यूज करोगे और उसको सीक्वेंस करोगे दैट विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम. तो ये आपको याद रखना है. तो SPT के अकॉर्डिंग आप इसको सीक्वेंस करिए. SPT के अकॉर्डिंग अगर आप सीक्वेंस करेंगे तो सबसे पहले जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम वाला है दैट इज जॉब 3. इसके बाद से आएगा आपका जॉब 1. इसके बाद से आएगा आपका जॉब 2 एंड लास्ट वन इज जॉब 4. ठीक है, इसका प्रोसेसिंग टाइम 8 है, दैट इज 3124. 3124 आपका जो B ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चंस गेट और SC में आते भी हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ये आपको कंफ्यूज करेगा मीन फ्लो टाइम, दैट इज मिनिमाइज मीन फ्लो टाइम. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करेंगे वैरायटी ऑफ जो स्टेटमेंट हैं वो आपको मिलेंगे और उन स्टेटमेंट से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. अगर उस स्टेटमेंट का मतलब आप जानोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. तो हम लोग इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन. देयर आर 5 जॉब्स each of which must go through the 2 machine A and B in order AB. पहले A पे जाएगा एंड देन B पे जाएगा. अब जो भी जॉब है पहले A पे प्रोसेस होगा एंड देन B पे. तो ये आपका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है. द प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन बिलो. तो ये आपका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है ऑन मशीन A एंड मशीन B. दोनों पे प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है ऑफ डिफरेंट जॉब दैट इज 1 2 3 4 5. द ऑप्टिमम सीक्वेंस दैट विल मिनिमाइज लैप्स टाइम. तो आपको सीक्वेंस बताना है दैट विल मिनिमाइज द लैप्स टाइम. तो आपका जब N जॉब 2 मशीन है, आपको मैंने इसका भी तरीका बताया था कि जब N जॉब 2 मशीन है तो हम लोग यूज करते हैं जॉनसन्स एल्गोरिदम को. तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है दैट इज 5 जॉब्स हैं. तो 1 2 3 4 हमारा 4 ब्लॉक्स 5 ब्लॉक्स बन गए यहाँ से. अब इन 5 ब्लॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि
सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में सबसे मिनिमम टाइम किसका है। प्रोसेसिंग टाइम को हम लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था, जॉनसन एल्गोरिथम हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा भी था, एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे मिनिमम आपका देखेंगे ये है, ठीक है, 1। तो 1 आपका मशीन ए के करस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे और इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो आपका जो जॉब 2 है वो सबसे पहले होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो मशीन ए पे आएगा वो पहले होगा, जो बी पे आएगा वो लास्ट में होगा। नेक्स्ट जो है सबसे मिनिमम जो है, आप देखिए 2 और 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट मशीन पे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब है वो लास्ट में होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब है वो लास्ट में होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब है वो पहले होगा, दैट इज़ 4 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए इन सब में सबसे मिनिमम कितना है, 2 के बाद आपका 4 है, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 5 नंबर का जो जॉब है वो लास्ट में होगा, और आपका लास्ट बचा 3, तो ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपका जो जॉब है वो सीक्वेंस हो गया, दैट इज़ 2 4 3 5 1। तो यहाँ से आप देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज़ 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1। जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रखा है, जॉनसन एल्गोरिथम हमें पता है। अगर वो पता है तो ऑब्वियसली आपको 1% भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फॉलोइंग टेबल शोज द डेटा अबाउट अ सेट ऑफ सिंगल ऑपरेशन जॉब्स टू बी मशीन्ड इन अ मिलिंग मशीन। यहाँ पे मिलिंग मशीन में जो मशीनिंग का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो दिया हुआ है। दी एवरेज फ्लो टाइम, आपको एवरेज फ्लो टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एवरेज फ्लो टाइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम ही सिर्फ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग करोगे, दैट इज़ SPT रूल के हिसाब से आप सीक्वेंस करोगे। तो SPT में सबसे जो मिनिमम है दैट इज़ 5, इसके करस्पॉन्डिंग 3 है, 3 के बाद क्या है 5 हो गया, इसके बाद से क्या है आपका 6 है, दैट इज़ 1, नेक्स्ट है आपका 7, दैट इज़ 4, नेक्स्ट है आपका 5, दैट इज़ 11, दैट इज़ 5 जॉब के करस्पॉन्डिंग, एंड लास्ट वन इज़ 2। तो इसका जो सीक्वेंस आ जाएगा दैट इज़ 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2। आप देख सकते हैं यहाँ से। तब आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले भी ड्रॉ करते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे सीक्वेंसिंग को लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा, यहाँ पे जॉब्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका जॉब फ्लो टाइम आ जाएगा फॉर ईच जॉब। तो यहाँ पे जॉब आ जाएगा दैट इज़ 3 1 4 5 एंड 2, 3 1 4 5 2। प्रोसेसिंग टाइम 3 के करस्पॉन्डिंग है 5, 1 के करस्पॉन्डिंग है 6, 4 के करस्पॉन्डिंग है 7, 5 के करस्पॉन्डिंग है आपका 11, एंड 2 के करस्पॉन्डिंग है 17। तो ये आपका प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हाट जॉब फ्लो टाइम। तो जो आपका 3rd नंबर का जॉब है 0 पे इंटर करेगा, t = 0 पे, 5 प्रोसेसिंग टाइम है तो 5 पे एग्जिट करेगा। ये आपका इन टाइम हो गया, ये आउट टाइम हो गया। नेक्स्ट आपका जो जॉब है वो 5 पे इंटर करेगा, 1 के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 11। नेक्स्ट है जो 11 पे इंटर करेगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम है 7, दिस कम्स आउट टू बी 18। नेक्स्ट है आपका 18 पे इंटर करेगा, 11 प्रोसेसिंग टाइम है, दिस कम्स आउट टू बी 29। नेक्स्ट है आपका 29 पे इंटर करेगा, 17 प्रोसेसिंग टाइम है, यह जाएगा आपका 46। तो आपका जो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक का जॉब फ्लो टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेक स्पेन टाइम, दिस इज़ 46। आई होप यहाँ तक आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, हमने मेक स्पेन टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे आप कहोगे ये मेक स्पेन टाइम। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज फ्लो टाइम। यहाँ पे आपको देखना है दैट इज एवरेज फ्लो टाइम इन डेज, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका ये हर एक के लिए जॉब फ्लो टाइम आपको पता है,
तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे टोटल जॉब फ्लो टाइम। तो आपको पता है कि जो एवरेज फ्लो टाइम होगा, एवरेज फ्लो टाइम जो होगा दिस इज टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो नंबर ऑफ जॉब्स आपके 5 हैं, तो टोटल जॉब फ्लो टाइम इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करके आपको जो आएगा दैट इज़ 109। आप ऐड करके देख सकते हैं, ये पूरा आप ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 109। तो यहाँ से आपका एवरेज फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, दिस इज़ 109 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ जॉब्स। तो यहाँ से 109 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो 109 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज कम्स आउट टू बी 21.8 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं और ये वाला टेबल कैसे बनाते हैं। उसके बाद से आपका जो सिंपल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन, 5 जॉब अराइव इन अ सीक्वेंस एज गिवन बिलो। 5 जॉब्स हैं आपका A B C D E और ये इनका सीक्वेंस, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम यूजिंग अर्लीस्ट ड्यू डेट। आपको यहाँ पे गिवन है कि कौन सा आपको रूल यूज करना है, दैट इज EDD रूल यूज करना है, आपको अर्लीस्ट ड्यू डेट यूज करना है। तो EDD के हिसाब से, अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, सबसे छोटा है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब जो है D है, D के बाद जो है, सॉरी ये है आपका B है, सबसे छोटा B है। तो सबसे पहले यहाँ पे B आएगा, ठीक है, B आ जाएगा। B के बाद आपका D आएगा, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद आपका 7 है, दैट इज A के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद से E है 8 एंड लास्ट में आपका C है। तो आपका जो आ जाएगा सीक्वेंस BDAEC। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे जॉब्स दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ है, जॉब है, प्रोसेसिंग टाइम PT, ड्यू डेट DD एंड इन और आउट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जॉब फ्लो टाइम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब का जो सीक्वेंस है दैट इज BDAEC आपके सामने है, देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, B के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 7, D के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 3, A के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 4, E के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 5, C के करस्पॉन्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 8। ये आपका प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। ओके, ड्यू डेट दिया हुआ है, B के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है 4, D के करस्पॉन्डिंग जो ड्यू डेट है दैट इज 5, A के करस्पॉन्डिंग है 7, E के करस्पॉन्डिंग है आपका 8 एंड C के करस्पॉन्डिंग है 11। ओके, ये आपके सामने है। अब हम लोग इसका जॉब फ्लो टाइम का टेबल बनाएंगे इन और आउट का। तो आपका जो B है वो 0 पे इंटर करेगा, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है 7 है, एग्जिट करेगा 7 पे। ओके, D है वो 7 पे इंटर करेगा, प्रोसेसिंग टाइम है इसका 3, 10 पे एग्जिट करेगा। नेक्स्ट है आपका 10 पे इंटर करेगा A, आपका 7 है इसका 4 है इसका प्रोसेसिंग टाइम इसका 4 है, 14 पे एग्जिट करेगा। नेक्स्ट है 14 पे इंटर करेगा, प्रोसेसिंग टाइम इसका 5 है, 19 पे एग्जिट करेगा। 19 पे एंट्री करेगा, 8 प्रोसेसिंग टाइम है, 27 पे एग्जिट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आपका जो मेक स्पैन टाइम आ जाएगा, दिस इज
27। टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना आएगा? टोटल जॉब फ्लो टाइम, सारे जो जॉब फ्लो टाइम है ये हर एक जॉब के करस्पॉन्डिंग जो जॉब फ्लो टाइम है उसको आप लोग ऐड करिए, उसको आप ऐड करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 77। आप ऐड करके देख सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 77। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पूछ के रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम क्या हो जाएगा? टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम। तो टोटल जॉब फ्लो टाइम है कितना? 77 डिवाइड बाय मेक स्पेंड टाइम कितना है? 27। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, दिस इज 2.851। 2.851 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये 2.851, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.851। ओके, तो आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एक आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल गए, और यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स रह गए थे, जो आप लोग को नहीं अगर कुछ समझ में आया होगा, वैसे तो थ्योरी पार्ट में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई थी। हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे थे। यहाँ पे मैंने आपको एक इस सारे क्वेश्चंस के साइड से मैं ये बताने की कोशिश किया कि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना हो। वो ईएससी में आता है, ईएससी का जो मेंस वाला पेपर होता है उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्वियसली इसी का ब्रॉड रूप होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स ज़्यादा होंगे। आपका यहाँ पे 2 मशीन या 3 मशीन्स का वहाँ पे क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, वो आपके कैलकुलेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आपका कैलकुलेशंस ज़्यादा होगा वहाँ पे, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।